हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री से स्पंदना स्फूर्ति का Q1 FY27 का जो रिज़ल्ट आया है उस रिज़ल्ट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अभी इसका कौन कॉल नहीं हुआ, इसका कौन कॉल है टुमारो। तो इस वीडियो में सिर्फ आपका जो रिज़ल्ट है रिज़ल्ट के बारे में एनालिसिस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप देखेंगे जो MFI सेगमेंट है तो MFI सेगमेंट में अच्छा खासा टर्न अराउंड ऑलरेडी हो चुका है, यानी उसका जो बैड फेज था वो अभी चला गया है। अभी वो अच्छे फेज की तरफ जा रहा है, यानी मेरे हिसाब से चलना स्टार्ट कर दिया है। ऑलमोस्ट आप देखेंगे 1-1.5 साल पहले जो हर एक माइक्रो फाइनेंस कंपनी था, जैसे आप देखेंगे क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण, आपका अरमान, स्पंदना स्फूर्ति, सैटिन, तो आपका मुथूट माइक्रो फाइनेंस, हर एक जो लेंडर था उसका बुक में बहुत सारे डेलिक्वेंसी आ रहा था, कलेक्शन एफिशिएंसी घट गया था, उसका एसेट क्वालिटी डिटोरिएट हो रहा था, उसका यूएम ग्रोथ एकदम माइनस में चला गया था, डिसबर्समेंट माइनस में चला गया था, यानी सब कुछ बुरा हो रहा था इस माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री में। लेकिन आप देखेंगे लास्ट 2-3 क्वार्टर से लगभग आपका जनवरी फरवरी इस टाइम से आप देखेंगे इस माइक्रो फाइनेंस सेगमेंट में पूरा एक टर्न अराउंड होना स्टार्ट हो चुका है। उस टाइम पे आप देखेंगे उसका कलेक्शन एफिशिएंसी बढ़ रहा था, धीरे धीरे आपका एसेट क्वालिटी इंप्रूवमेंट हो रहा था। उस टाइम पे भी मैनेजमेंट ईयूएम ग्रोथ का गाइडेंस वगैरह नहीं दे रहे थे या फिर डिस्बर्समेंट के बारे में बात नहीं कर रहे थे। लास्ट 1-2 क्वार्टर से आप देखेंगे मैनेजमेंट ने एक ईयूएम का गाइडेंस भी दे रहा है, उसके साथ डिस्बर्समेंट के बारे में बात कर रहा है। अभी उतना कलेक्शन एफिशिएंसी के बारे में बात नहीं कर रहा है, उतना एसेट क्वालिटी के ऊपर बात नहीं कर रहा है, क्योंकि आपका एसेट क्वालिटी इंप्रूव हो चुका है और भी इंप्रूव हो रहा है। कलेक्शन एफिशिएंसी ऑलमोस्ट 99% के ऊपर हर एक माइक्रो फाइनेंस कंपनी का है। तो अभी जो सिचुएशन है ये बहुत ही अच्छी सिचुएशन की तरफ जा रहा है। और अब ये क्या कर रहा है, पागलों की तरह, यानी बहुत अच्छा खासा डिसबर्समेंट कर रहा है, उसके साथ ईयूएम ग्रोथ का एक गाइडेंस दे रहा है। तो यही बात है, हर एक माइक्रो फाइनेंस कंपनी, अगर आप माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री में देखेंगे, यानी जो प्योर प्ले माइक्रो फाइनेंस है वो भी बहुत बढ़िया कर रहा है। उसके साथ आपका जो स्मॉल फिनेंस बैंक होता है, जैसे आपका इक्विटास, आपका एयू स्मॉल फिनेंस बैंक, उज्जीवन स्मॉल फिनेंस बैंक, उसका भी आज ही रिजल्ट आया, बढ़िया रिजल्ट आया है। उसके बाद उसका माइक्रो फाइनेंस वाला सेगमेंट भी 17% से ग्रो किया है, इक्विटास का 70% से ग्रो किया है। मैक्सिमम का आप देखेंगे मोटा मोटी 15-20-25% से उसका MFI वाला बुक ग्रो कर रहा है। तो जो माइक्रो फाइनेंस सेगमेंट एज ए सेक्टर है तो वो बढ़िया कर रहा है मेरे हिसाब से। ये जो एक सेगमेंट है, मैंने पहले ही बताया इसके बारे में और भी बता रहा हूँ कि जो माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री है और उसके साथ जो स्मॉल फाइनेंस बैंकिंग जो सेक्टर है, ये दो सेक्टर FY27 के लिए एक अच्छे सेक्टर हो सकता है। ये सेक्टर आपको अच्छा खासा शेयर होल्डर को बेनिफिट दे सकता है। तो आप इसका एक एक शेयर मिनिमम थोड़ा सा क्वांटिटी भी आप अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं, कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, तो ये एक एडवाइस है। तो चलिए आप चलते आपका जो स्पंदना स्फूर्ति के बारे में। अगर आप स्पंदना स्फूर्ति का देखेंगे तो इसका पहले बिजनेस मॉडल देख लेते हैं। इसका 2 सेगमेंट है, एक है इसका अनसिक्योर वाला यानी MFI वाला सेगमेंट। MFI वाला सेगमेंट में ये लोग ग्रुप लोन वगैरह प्रोवाइड करते हैं, इंडिविजुअल लोन वगैरह प्रोवाइड करते हैं, एक बात हो गया। और दूसरा इसका अनसिक्योर पार्ट, अनसिक्योर पार्ट में ये लोग गोल्ड लोन प्रोवाइड करते हैं, थोड़ा बहुत लैब प्रोवाइड करते हैं, छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर लोन प्रोवाइड करते हैं। इसका अगर आप टोटल बुक का परसेंटेज देखेंगे तो 10% है इसका सिक्योर वाले बुक, और रिमेनिंग 90% 92% है इसका आपका अनसिक्योर वाले बुक, यानी MFI या फिर इंडिविजुअल MFI वाला बुक है, इंडिविजुअल लोन वाला बुक है। तो यही इसका बिजनेस मॉडल है। अब चलते Q1 FY27 का नंबर के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप इसका AUM ग्रोथ देखेंगे तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखेंगे -2% से डी ग्रो किया है। लेकिन अगर आप Q1Q बेसिस पे देखेंगे तो 11% से इसका AUM ग्रो किया है, जो कि बहुत ही बढ़िया है। तो AUM ग्रोथ इसका मोटा मोटी 11% Q1Q बेसिस में हुआ है। तो मेरे हिसाब से नंबर बहुत ही बढ़िया है। जो एक दो मैं एक दो ट्वीट वगैरह देख रहा था कि इसके ईयर ऑन ईयर बेसिस में ग्रोथ नहीं है, इस तरह का ट्वीट मैं देख रहा था। लेकिन मेरे हिसाब से जो मेरे एक्सप्लेनेशन है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखेंगे मैनेजमेंट ने गाइड किया था कि हम 6500 करोड़ का AUM बना लेंगे आफ्टर द एंड ऑफ FY27। तो अब Q1 चल रहा है, तो Q1 में इसके जो AUM हो चुका है ऑलमोस्ट आपका 4,900 करोड़ का AUM इसका ऑलरेडी हो चुका है। तो अगर आप हर एक क्वार्टर में अगर मिनिमम 8 से 10% से भी ग्रो करें तो इसका AUM 6,500 करोड़ इजीली हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से इसका जो ग्रोथ है
अकॉर्डिंग टू जो गाइडेंस, जो मैनेजमेंट का अकॉर्डिंग टू मैनेजमेंट का जो गाइडेंस है उसी हिसाब से ये परफॉर्म कर रहा है और परफॉर्मेंस बढ़िया है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं लगता है कि आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में 11% का ग्रोथ बहुत ही बढ़िया है। फिर हम बात करेंगे डिसबर्समेंट के ऊपर। अगर आप इसका डिसबर्समेंट देखेंगे तो मैंने पहले बताया था जो हर एक माइक्रो फाइनेंस जो कंपनी है वो डिसबर्समेंट के ऊपर बहुत अच्छा खासा जोर दे रहा है। ऑलमोस्ट 400% ईयर ऑन ईयर बेसिस में इसका डिसबर्समेंट ग्रो किया है और क्यू एन क्यू बेसिस में -11% से डिग्रो किया है। तो एक बात है। फिर इनकम अगर आप देखेंगे इसका 9% ईयर ऑन ईयर बेसिस में ग्रो किया है। नेट इंटरेस्ट इनकम यानी आपका जो इंटरेस्ट जो कोर इनकम जिसे कहते हैं, यानी आपका इंटरेस्ट इनकम और इंटरेस्ट एक्सपेंस दोनों को अगर आप माइनस कर देंगे तो जो मिलता है उसे कहते हैं नेट इंटरेस्ट इनकम। ये भी एक बहुत अच्छा खासा नंबर है, ये भी आपको देखना है। 19% ईयर ऑन ईयर बेसिस में और 39% क्यू ऑन क्यू बेसिस में इसका नेट इंटरेस्ट इनकम ग्रो किया है, जो कि बहुत ही बढ़िया है। फिर आप देखेंगे इसका पैट, तो पैट था Q1 ऑफ FY26 में 360 करोड़ का पैट था, -360 करोड़ का, अब हो चुका है 12 करोड़ का, +12 करोड़। अब अगर Q4 में देखेंगे तो था +5 करोड़। तो Q1 क्यू बेसिस में 5 करोड़ से 12 करोड़ यानी 12 करोड़ और ईयर ऑन ईयर बेसिस में -360 से +12 करोड़। यही बात है। तो पैट भी इसका अभी पॉजिटिव आना स्टार्ट हो चुका है, लास्ट 2 क्वार्टर से ये पैट पॉजिटिव शो कर रहा है। फिर अगर आप देखेंगे इसका GNPA का नंबर, वो भी Q1 क्यू ईयर ऑन ईयर बेसिस में इंप्रूव हुआ है। GNPA का नंबर 5.49% था Q1 ऑफ FY26 में, अभी क्या हो चुका है 3.64%, तो इम्प्रूवमेंट है। अगर आप Q4 में देखेंगे 3.78% था, तो Q1 क्यू बेसिस में भी इम्प्रूवमेंट है, ईयर ऑन ईयर बेसिस में भी इम्प्रूवमेंट है। फिर अगर आप नेट NPA देखेंगे 1.15% था Q1 ऑफ FY26, अभी क्या है 0.68%, इम्प्रूवमेंट है, बहुत अच्छा खासा इम्प्रूवमेंट है। फिर Q4 में देखेंगे 0.73 था, तो 0.73 से 0.78% है, तो ईयर ऑन ईयर बेसिस में भी इम्प्रूवमेंट है, सिक्वेंशियली यानी Q1 क्यू बेसिस में भी इम्प्रूवमेंट है। तो इधर भी एसेट क्वालिटी बढ़िया है। फिर हम देखेंगे इसका जो ROA, तो ROA का नंबर हमेशा ऊपर की दिशा में जाना चाहिए। तो अगर आप ROA देखेंगे तो -19% था, अब क्या है +0.7%, बहुत अच्छा खासा इंप्रूवमेंट है। ये 1% के तरफ ये आगे चल रहा है। और Q4 में था 0.3%, यानी Q1 क्यू बेसिस में इंप्रूवमेंट है, ईयर ऑन ईयर बेसिस में भी इंप्रूवमेंट है, बढ़िया है। फिर ROE देखेंगे -58% था Q1 ऑफ FY26 में, अभी क्या है 2.2%, बहुत अच्छा खासा इंप्रूवमेंट, क्योंकि उसका पैट माइनस में चला गया था तो ROE भी नीचे आ गया था, ये कोई बोलने का बात नहीं है, तो ये भी ठीक है। फिर Q4 में था 1%, तो Q4 में था 1%, Q1 में है आपका 2.2%, तो Q1 क्यू बेसिस में भी इम्प्रूवमेंट है, तो ये भी बढ़िया है। फिर हम देखते हैं इसका कॉस्ट टू इनकम का रेशियो, यानी आपको खर्चा कितना हो रहा है। तो पहले 123% था, अब क्या आ चुका है 80%। Q4 में भी मोटा मोटी 79% 80% के बीच में था, तो इसका कॉस्ट टू इनकम यानी खर्चे भी कम हो रहा है, ये भी बहुत अच्छी बात है। तो खर्चे कम होंगे जब आपका एक ब्रांच वाइज अगर आपका प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा तो आपका खर्चा नेचुरली कम हो जाएगा, ये का कोई बात नहीं है। फिर अगर और एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर जिसे कहते हैं नेट इंटरेस्ट मार्जिन यानी नीम, तो नीम देखेंगे इस हिसाब से अच्छी बात है। नीम 8.2 था Q1 ऑफ FY26 में, अभी क्या हो चुका है 12.5%, बढ़िया जंप हुआ है। और अगर आप Q4 में देखेंगे आपका नीम था 9.9%, तो आपका Q1 क्यू बेसिस में इंप्रूवमेंट है, ईयर ऑन ईयर बेसिस में भी अच्छा खासा इंप्रूवमेंट है। नीम से आपको जो ऑपरेटिंग लेवरेज देखने को मिलता है, अगर आपका नीम इंप्रूवमेंट होगा तो आपका ऑपरेटिंग लेवरेज इंप्रूव होगा। ये बात। और एक पॉइंट है जिसे मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लगा है, ईल्ड वाला पोर्शन आपको देखना है। ईल्ड अगर देखेंगे 19.3 था Q1 ऑफ FY26, अभी क्या है 24.6%, यानी ऑलमोस्ट 25%। तो ये जो अपना जो लोन वगैरह बांट रहा है उसका ईल्ड ये हायर ईल्ड चार्ज करके बांट रहा है, ऐसा नहीं वो अपना लोअर यील्डिंग में अपना लोन बांट रहा है। तो अगर आप तो फ्री ऑफ कॉस्ट लोन बांटेंगे तो आपके पास भी लोग आ जाएगा, आप सुबह जब सो के उठेंगे देखिए आपके पास 100 लोगों का लाइन लग जाएगा। तो ऐसा नहीं है, ये हायर कॉस्ट में हायर यील्ड में ये लोग अपना एडवांसेस वगैरह डिस्बर्स कर रहा है, यानी ये बहुत अच्छी बात है। अगर आप Q4 में देखेंगे इसका नंबर था 22.8%, तो Q1 क्यू बेसिस में यील्ड इंप्रूवमेंट हुआ है, ईयर ऑन ईयर बेसिस में भी यील्ड इंप्रूवमेंट हुआ है। कॉस्ट ऑफ बोरोइंग अगर आप देखेंगे मोटा मोटी स्टेबल है, उतना ज़्यादा बढ़ा नहीं है, उसके हिसाब से यील्ड बहुत अच्छे लेवल से ग्रो किया, इसीलिए इसका नीम भी इंप्रूवमेंट हुआ है।
जो कि बहुत ही अच्छा है। और इसके लिए इसका पैट भी इंप्रूवमेंट है, उसके साथ आप देखेंगे आपका एसेट क्वालिटी इंप्रूव हो रहा है, आपका ओपेक्स कम हो रहा है, तो आपका ऑटोमेटिकली पैट भी इंप्रूव हो रहा है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। तो मोटा मोटी यही बात। और कुछ देखते हैं, कलेक्शन एफिशिएंसी 99.5% है, बढ़िया है। फिर इसका जो पार 0+ डेटा, पार 30+ डेटा, पार 90+ जो डेटा है, सब कुछ इंप्रूव हो रहा है। हर एक पार का जो डेटा होता है, हर एक पार का जो डेटा है वो इंचिंग टुवर्ड साउथ हो रहा है, इंचिंग डाउन टुवर्ड साउथ हो रहा है, यानी वो अच्छे दिशा में जा रहा है। ये आपको दर्शाता है कि इसका एसेट क्वालिटी इंप्रूवमेंट हो चुका है। तो अभी इसका क्या होना है, इसका लोन बुक का ग्रोथ अभी आना बाकी है। लोन बुक का ग्रोथ हो रहा है, और भी ग्रोथ होना बाकी है, तो ये अगले क्वार्टर में भी हो जाएगा मेरे हिसाब से। तो हर एक पॉइंट पे अगर आप इसके एनालिसिस करेंगे तो हर एक पॉइंट बेहतर कर रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका ग्रोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में अच्छे से ग्रो हो रहा है। फिर अगर आप इसका डिस्बर्समेंट बढ़िया चल रहा है, नेट इंटरेस्ट इनकम ठीक ठाक है, नीम बढ़िया है, आपका कॉस्ट ऑफ बोरोइंग वो भी स्टेबल है, ईल्ड जंप हुआ है, 25% में चला गया है आपका। उसके बाद नेट इंटरेस्ट मार्जिन इंप्रूव हुआ है, नेट इंटरेस्ट इनकम बढ़िया है, आरओई ऊपर की दिशा में जा रहा है, नेट एनपीए जीएनपीए में एसेट क्वालिटी, पार का डेटा, सब कुछ इंप्रूवमेंट है। फिर अगर आप देखेंगे कॉस्ट टू इनकम का रेशियो वो भी घट रहा है। तो मेरे हिसाब से जो स्पंदना पूर्ति का जो नंबर है बहुत बढ़िया नंबर है। उसके साथ अगर आप इसका वैल्यूएशन कैलकुलेट करेंगे तो 1.25 के प्राइस टू बुक में ये बिजनेस आपको मिल जाएगा। तो एक बढ़िया बिजनेस है मेरे हिसाब से, और अब सही दिशा में जा रहा है। तो आप इस बिज़नेस को अच्छे से देखें, अच्छे से एनालिसिस करें। जब इसका कॉन कॉल वगैरह होंगे तब उसका हम पीपीटी वगैरह जो कॉन कॉल वगैरह गो थ्रू करेंगे, फिर से और एक वीडियो बना देंगे। तो यही था आज का वीडियो, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।